बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.9 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज प्रॉपरली। एक्सरसाइज इज 6.9। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं और स्टार्ट करने से पहले जरा एक चीज याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो है हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन की सीरीज आ जाती है वो है हमारे पास 1 ओवर, यानी कि हम लोग अगर यहां पर लिखना चाहें A1, 1 ओवर A2, 1 ओवर A3 एंड सो ऑन, तो हर्ज नहीं होगा। ठीक है बेटे, आप लोग ये तरीके का से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये कह सकते हैं इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ AP। बेटे रेसिप्रोकल है क्या? A1 है अगर आपके पास, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर A1। इट्स अ रेसिप्रोकल। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास जो है हार्मोनिक मीन आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? 2AB ओवर A प्लस बी। बट आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है अरिथमेटिक मीन का वो क्या था? A प्लस बी ओवर 2। तो बेटा ये इस तरह से ये कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, या तो ये रेसिप्रोकल बन जाते हैं या आपके पास इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है। हम सॉल्व करते हैं इसका पहला पार्ट ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि किस तरह से जो है हम इसको यूज कर पाएंगे। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो ये पढ़ लीजिए कि कहता क्या है। कहते हैं फाइंड द नाइन्थ टर्म। आप लोगों ने नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटे, आप लोगों ने नाइन्थ टर्म निकालनी है और यहाँ पे नाइन्थ टर्म के लिए आप A9 नहीं लिखेंगे, ये भी आप याद रख लीजिए। आप इसको लिखेंगे सिर्फ नाइन्थ टर्म। ले जी, क्यों? ताकि डिफरेंस बना रहे किसका? ये होगा ऐसे। ठीक है, डिफरेंस किससे बना रहे हैं आप? AP से, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज से बेटे आप डिफरेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 जरा गौर कीजिएगा। इट इज 1/3, 1/5, 1/7 एंड बेटे आगे कहता है सो ऑन। द AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज, वो क्या है? 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता चला जाएगा। अब बेटे आप करते क्या है कि यहाँ पे A1 क्या है आपके पास? वो है 3। आपके पास D कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 में से 3 माइनस कर ले, 7 में से 5 माइनस कर ले, मतलब दोनों का सेम है। आंसर क्या आएगा? 2। आप लोगों ने इस्तेमाल किया है an का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। तो बेटे an क्या है आपके पास? 9। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं n आपके पास क्या है? 9 एज गिवन इन द क्वेश्चन। A9 इक्वल आ रहा है आपके पास A1 विच इज 3 प्लस n क्या है बेटे आपके पास? 9 माइनस 1। D क्या है आपके पास? 2। तो A9 आ जाता है 3 प्लस 8 इंटू 2। तो A9 बेटे किसके इक्वल आ गया आपके पास? 3, 8 2 16, 17, 18 एंड 19। ये आपके पास इसका आ रहा है आंसर। अब आप लोगों ने क्या करना था? आपने फाइंड करना है नाइन्थ टर्म को। नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज इक्वल किसके आएगा बेटे? 1/19 के। ये बेटा प्रॉपर वे है इसको सॉल्व कर लेने का। इसका पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल दिया गया है, तो जरा उस पर गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर 2, द वैल्यूज आर -1/5, फिर बेटे -1/3 एंड -1। यस एग्जैक्टली बेटे यही चीजें आपके पास यहाँ पे गिवन है। आप लोग जरा गौर कर लीजिए। द AP इज, वो क्या होगी बेटे? गौर कीजिएगा, -5, -3, -1 एंड सो ऑन। आप लोगों ने देखा कि A1 क्या है इसमें बेटे? वो है -5। आपने D गौर किया तो -5 में से माइनस करेंगे, -3 में से माइनस करेंगे -5 को, तो बेटे -3 + 5 इक्वल आ जाएगा 2 के। अब क्या करते हैं? n आपके पास बेटे आ रहा है 9। ये तरीकेकार हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। अब आपने क्या कर लेना है? यूजिंग द an इक्वल है A1 प्लस n-1 इंटू D। an मीन्स A9। A1 क्या है अब आपके पास बेटे? -5 प्लस
9 माइनस 1 इंटू 2, ये क्या है डी। ए 9 इक्वल आ रहा है -5 प्लस 8 इंटू 2। ए 9 इक्वल आ गया आपके पास 16 में से अगर माइनस कर दिए जाए 5 तो क्या आता है बेटे 11। डायरेक्टली लिख लीजिएगा आप भी। अब बेटे आप लोगों ने फाइंड आउट करना था बेसिकली नाइन्थ टर्म ऑफ एचपी। नाइन्थ टर्म ऑफ एचपी इज, वो क्या होगी बेटे, इज लिख लें या इक्वल कर लें, आपकी मर्जी है, 1/11। तो ये वे आउट होगा इसको सॉल्व कर लेने का। इसके मजीद पार्ट्स नहीं है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 को करने की हम कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 2। कहता है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। 5 आप लोगों ने हार्मोनिक मीन्स बेटे इनमें ऐड करने हैं। तो हमारे पास वैल्यूज हैं -2/5 एंड 2/13। ले बेटे ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिए H1, H2, H3, H4, H5 आर 5 हार्मोनिक मीन्स। ठीक है बेटे, ये 5 हार्मोनिक मीन्स आ जाते हैं। एंड -2/5 H1, H2, H3, H4, H5 एंड बेटा 2/13 इस तरह से लिख लेंगे आप। ये 1 जरा बेहतरीन कर लीजिए। लेंच आर इन HP, ले जी HP में, यानी कि सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। फिर बेटे आपने साथ में कहना है एंड दोबारा से -5/2 1/H1। क्या कर रहा हूं, रेसिप्रोकल ले रहा हूं इन सबका। तो बेटे 1/H2, 1/H3, 1/H4, 1/H5। ठीक है बेटे, ये सारे हमारे पास 2/13 तक। ये क्या है 2/13 नहीं बेटे, यहाँ पे 13/2 आ जाएगा। इस तरह से सबका रेसिप्रोकल आपने बना लिया। अब बेटे क्या लिखेंगे, आर इन एपी। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे A1 आपके पास आया -5/2। ठीक है बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास A7 क्या आ गया 13/2 और N क्या है वो 7। तो जरा गौर कीजिएगा, यूजिंग क्या AN इक्वल है A1 प्लस N-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिएगा A7 इट इज इक्वल टू A1 क्या है -5/2 प्लस N क्या है 7 -1, डी आपने फाइंड कर लेना। तो बेटा गौर कीजिएगा, A7 की जगह हम लिख सकते हैं 13/2। ये अपनी ईज के लिए यहाँ पे 13/2 कर लीजिए। ये हो जाएगा +5/2 यहाँ पे आके इक्वल के, बाकी आगे यहाँ पे इक्वल। बेटे ये बन गया 6D। आप इसको सॉल्व कीजिए। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वैल्यूज को आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। तो बन गया 18/2, 18/2। और बेटे ये 6 जो है यहाँ पे आके क्या करेगा डिवाइड। तो मैं इसके साथ लिख देता हूं इसको। ठीक है, अब बेटा 6 1 टाइम्स एंड 6 3 टाइम्स, तो आपके पास 3/2 आ गया डी। ये आ गई डी की वैल्यू भी आपके पास। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है बेसिकली H1, H2, H3, H4 एंड H5 इनकी वैल्यूज को आपने बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेनी है। तो बेटा उसके लिए जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास H1 कैसे आएगा, यानी कि 1/H1 इट इज इक्वल टू A1 प्लस डी। क्यों बेटा, ये दूसरी टर्म है। A1 में अगर प्लस कर देते हैं D को तो ये निकल आएगा, A2 में प्लस करते हैं D को तो तीसरी टर्म निकल आती है। क्यों बेटे, आपने पढ़ा है D इक्वल है A2 माइनस A1। अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं इक्वल के, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या A2 निकल ही रहा। इसी तरह अगर A3 निकालना है तो A3 की वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है इनको सॉल्व कर लेने का। ये जरा ज़हन-नशीन कर दीजिएगा। A1 क्या है -5/2, D क्या है 3/2। आंसर क्या आ गया आपके पास -2/2 इनको सॉल्व करके। ठीक है बेटे, अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो -1 बन जाता है। 1/H2 इट इज इक्वल टू 1/H1 प्लस D। 1/H1 क्या है बेटा, बेसिकली A2 है ये। क्यों,
ए 2 की जगह पर है। चलें, इसकी वैल्यू है -1, बेशक -1 लिख लीजिए या -2/2 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ पे बेटे 3/2 किसकी जगह आया, डी की जगह पर। ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, ये बन गया -2 प्लस 3/2, आंसर क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट 1/h3 इट इज इक्वल टू 1/h2 प्लस डी, 1/2 प्लस 3/2 इक्वल है 4/2 के, विच इज इक्वल टू 2। 1/h4 1/h3 प्लस डी इक्वल किसके आएगा, 1/h3 क्या है बेटा 2 है, प्लस डी क्या है 3/2 है। 2 2 सा क्या होता है 4, अगर 2 नीचे एलसीएम में आ जाए दोनों के, प्लस आ गया 3, इट इज नाउ 7/2। 1/h5 इट इज इक्वल टू 1/h4 प्लस डी। ओके बेटे, यहां पे लिखेंगे 7/2 प्लस 3/2 मीन्स 10/2 विच इज इक्वल टू 5। ये बेटे तरीकेकार था इसको लिख लेने का। अब आपके पास ये सारी वैल्यू जो हैं एपी के लिहाज से पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप यहां पे कह सकते हैं कि आप लोगों के पास जो सीरीज आ रही है, हेंस आपने सिर्फ बताना है कि हमारे पास इनके नंबर्स कौन कौन से हैं। जस्ट आपने बेटे यही बताना है कि हमारे पास जो है 5 एचएम्स कौन से हैं, हेंस 5 एचएम्स आर, वो कौन से हैं बेटा, पहले तो आ गया -1, दूसरा क्या बनेगा, इट इज 1/2, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 2। बेटे यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो उसको आप 1/2 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 7/2 है तो आप इसको 2/7 लिखेंगे। हाँ, आप अपनी आसानी के लिए अगर करना चाहते हैं तो पहले एक दफा यहाँ लिखें h1 इक्वल -1 ही आ जाएगा, h2 बेटा इक्वल आएगा हमारे पास 2/1, h3 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2 के, रेसिप्रोकल ले रहा हूं मैं। h4 बेटा किसके इक्वल आएगा 2/7 के, h5 किसके इक्वल आएगा 1/5 के, ठीक है। हेंस 5 HMs आर दीज। द HP इज, वो अब क्या होगी -2/5, ये ना भी लिखें आपका गुजारा हो सकता है। ये 2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 2/7, ये आ गया 1/5, फिर लास्ट क्या था बेटे आपके पास, इट इज 2/13, ये आ गया 2/13। तो बेटा ये वे आउट है इसके पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेने का। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ अब बढ़ते हैं, जरा उस पर भी गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2 एंड द वैल्यूज आर 1/4 एंड 1/24 एग्जैक्टली। तो बेटे सबसे पहले आपने करना था लेट h1 h2 h3 h4 h5 are 5 HMs harmonic means and 1/4 h1 h2 h3 h4 h5 एंड बेटे 1/24 ये आ गया। R in HP ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज में है, एंड 4 1/h1 रेसिप्रोकल ले रहा हूं मैं, 1/h2 1/h3 1/h4 1/h5 24 R in AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है बेटे। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, हमने अब इसको यूज करना है। A1 इक्वल किसके आता है 4 के, इसके बाद बेटे आपके पास जो A7 है इट इज इक्वल टू 24, ठीक है। N किसके इक्वल आ रहा है 7 के, ये बात आप लोगों ने ज़हन-नशीन कर लेनी है। अब बेटा करते क्या है, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्मूला विच इज AN इक्वल है A1 प्लस N-1 इंटू डी। AN यानी कि A7, A1 क्या बेटे आपके पास 4, 7 - 1 इंटू बेटे क्या आ जाएगा D, ये आपने फाइंड कर लेना है। A7 की वैल्यू क्या है 24 एंड दिस इज -4। नाउ इट इज 6D अगेन एंड द 20 इक्वल 6D, 20/6 इक्वल है D के। तो बेटे इसको आप लोग अगर 2 के टेबल पर काट लेते हैं तो 10/3 इक्वल आ जाता है आपके पास D के, आपने डिवाइड किया 2 के टेबल पर।
अब आप बाकी इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो बेटा 1/h1 जो है वो इक्वल होगा a1 प्लस d के, एंड द a1 इज 4 प्लस 10/3, 12 प्लस 10/3 मीन्स 22/3, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 1/h2 मीन्स 1/h1 प्लस d, 22/3 प्लस 10/3, बेटे क्या बन जाएगा ये 32/3, 1/h3 1/h2 प्लस d, 32/3 प्लस बेटा 10/3, तो क्या बन गया 43/3 आ गया। ठीक है, सॉरी 42, इट इज नॉट द 43। बेटा इसको काट सकते हैं आप लोग, ये जाएगा 3 1 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, 14 इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, 1/h4 पर आ जाइए तो 1/h3 एंड प्लस d, तो बेटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 10/3, क्या आंसर बन जाएगा आपके पास 42 प्लस 10/3 मीन्स 52/3, 1/h5, 1/h4 प्लस d, जी बेटा 52/3 प्लस 10/3, इट इज 62/3, ये बेटे आपके पास सारी वैल्यू आ गई। अब आप कह सकते हैं हेंस 5 HMs आर, वो कौन से होंगे? H1 जो है हमारे पास आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करना है आपने, जब रेसिप्रोकल करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, इसी तरह बेटा इसके साथ होगा तो बनेगा 3/22। H2 आपके पास आ जाएगा 3/32, H3 आपके पास आ जाएगा H3 इट इज 1/14, H4 जो है आपके पास आएगा 3/52 एंड लास्ट H5 है इट इज 3/62 एंड द HP इज, वो क्या होगी 1/4, 3/22, 3/32, 1/14, 3/52, 3/62 एंड 1/24। तो ये बेटे तरीकेकार था इसको सॉल्व कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP इज, बेटे HP में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है HP में, ठीक है जी, HP के लिए यानी कि फॉर एन HP A1 इक्वल आ रहा है हमारे पास बेटा किसके था इक्वल -1/3 के, -1/3 के। फिर कहता है कि हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है वो 1/5 है। ठीक है, फिर जनाब कहते हैं कि नाइन्थ टर्म, ये 9 फाइंड करके दिखा दें। ठीक है, अब आप लोगों ने नाइन्थ टर्म इसकी बेटे फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करते हैं कि आप लोग इसको पहले AP में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एन AP क्या करेंगे बेटे, A1 क्या होगा उसमें -3 के इक्वल, A5 क्या होगा बेटा वो इक्वल होगा सिर्फ 5 के, प्लीज इसको जेनिशन कर लीजिएगा। अब आप करते क्या हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि फॉर्मूला पहले ड्रॉप कर ले, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है an इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 हमारे पास जो है A1 वो गिवन है आपको, इसका मतलब है ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये यहाँ पे काम आ जाएगा। फिर आप क्या करते हैं A5 लिख लेते हैं। ठीक है बेटे, A5 हमारे पास क्या आ रहा है, इट इज -3 प्लस 5 -1 इंटू डी। A5 जो है वो इक्वल आएगा -3 प्लस 4D के, तो A5 की कोई वैल्यू हमारे पास अगर है तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, वो क्या है सिर्फ 5। अब बेटे 5 प्लस 3 इक्वल है 4D के, 8/4 इक्वल है D के, ये 4 यहाँ के डिवाइड हो गया तो 2 आ गया आपके पास D। अब आप क्या करते हैं, फिर दोबारा से यही फॉर्मूला पर अडॉप्ट कर लेंगे, किसके लिए, फॉर A9, क्या है फॉर्मूला, an इक्वल है A1 प्लस n-1 इंटू डी। A9 आपने फाइंड करना है, तो A1 बेटे क्या है आपके पास, इट इज -3 प्लस n क्या है, n इज द 9 नाउ, -1। अब d बेटे आपने फाइंड किया था, इट इज 2। A हमारे पास 9 है, इट इज इक्वल टू -3 प्लस 8 इंटू 2,
A9 जो है ये 16 बन गया, -3 कर दें तो क्या आता है 13। ये आपके पास किसमें है, AP में। हेंस द 9th टर्म ऑफ, बल्कि 9th टर्म ऑफ इतना लंबा चौड़ा क्या लिखना है, इक्वल टू 1/13। ठीक है जी। हाँ, अगर आप ऑफ को आगे बढ़ा के लिखना भी चाहते हैं तो उसमें लिखेंगे क्या, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि लिखा तो था पहले मैंने, ऑफ HP। ये बस ये बात मुकम्मल हो जाती है इतने में, तो 1/13 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा ये तरीकेकार है A9 को फाइंड करने का, किसके लिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज के लिए। बढ़ते हैं बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4, if 5 is the HM between 2 and B, अगर कहता है हमारे पास जो 5 है वो HM है, यानी कि आपके पास जो HM की वैल्यू है बेटा वो क्या है, 5 है। किसके दरमियान में है, 2 और B के दरमियान में, यानी कि A क्या है 2, B आप लोगों ने फाइंड करना होगा। बेटे यूज करेंगे, यूजिंग HM इक्वल है हमारे पास 2AB ओवर A प्लस बी। HM क्या है, 5 है, 2 इंटू 2 इंटू बी। A क्या है बेटा 2 है, और यहाँ पे आ गया B। ये सब इधर ले आएंगे तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, यहाँ पे आ गया 4B। इट इज नाउ 10 प्लस 5B, इनको मल्टीप्लाई करने से बन जाता है इक्वल 4B। 5B माइनस 4B इक्वल आता है आपके पास -10 के। तो बेटा B किससे इक्वल आ गया, -10 के। तो ये आसान सा तरीका था B को फाइंड आउट कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 5 भी जरा गौर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 5। कहते हैं अगर नंबर जो है हमारे पास 1/k, फिर आता है 1/2k प्लस 1 प्लस 1, 1/4k माइनस 1। क्या कहते हैं आप कह रहे हैं आर इन HP कि अगर ये HP में है तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ k की। ठीक है बेटे, हम अब क्या कर लेते हैं कि इसकी AP निकाल लेते हैं। यहां पे लिखते हैं k, 2k प्लस 1, 4k माइनस 1 आर इन AP। बिल्कुल बेटे, आर इन AP हम बना लेते हैं क्योंकि 3 ही वैल्यूज हैं, यही कंफर्म हो गया हमें। अब यहाँ पे जो A1 है वो k के इक्वल है। आपके पास 1, 2, 3 वैल्यूज हैं, तो आपके पास जो A3 है वो क्या है, 4k माइनस 1। ठीक है बेटा, अब यानी कि n आपके पास क्या आ गया है, 3। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा D की। तो बेटा कॉमन डिफरेंस के लिए दूसरी में से पहली को माइनस कर लेते हैं, तो ये आ रहा है, इनको माइनस करके k प्लस 1। नाउ यूजिंग an इक्वल है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल, an तो नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, A3। A1 क्या है, इट इज k प्लस 3 माइनस 1, d क्या है, k प्लस 1। A3 की वैल्यू है आपके पास 4k माइनस 1 इक्वल है k प्लस ये 2 बन गया तो 2k प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे 4k माइनस 1 इक्वल है k प्लस 2k, एंड बेटे हमारे पास बनता है 2, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। 4k माइनस 1 इक्वल है, ये दोनों मिलके बन गए 3k प्लस 2k। 4k माइनस 3k इक्वल है 2 प्लस 1, ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया, तो k किसके इक्वल आ रहा है आपके सामने, ये 3 के इक्वल आ जाता है। ठीक है बेटा, ये k की वैल्यू आप लोगों ने सिर्फ फाइंड करनी थी, 1/k की नहीं, सिर्फ k की। तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 6। कहता है कि n फाइंड कर लें जबकि आपके पास जो an प्लस 1 है प्लस bn प्लस 1 है, an प्लस bn। कहता है ये HM है, किसके दरमियान, A और B के। जैसा कि हम लोगों को तो पता है कि HM जो है AB के दरमियान होता क्या है, 2AB ओवर A प्लस B के। अब आपने करना क्या था, आपने यहाँ पे हियर इसकी वैल्यू ये लिख लेनी है। वो क्या है बेटा, an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 ओवर A प्लस B। 2AB ओवर A प्लस B के आपने इक्वल इसको कर लिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई an+1, ये बेटे ब्रैकेट नहीं है, प्लस bn+1, अब ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, a+b, ये डिवाइड यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली ये भी ऐसे ही करेगा। और बेटे साथ में यहाँ पे n की पावर्स हैं, ये लिखना मत भूलिए। लेंज अब क्या करते हैं आप, अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। an+1 इंटू ए प्लस an+1 इंटू बी, फिर बेटे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए पहले लिख लेंगे क्योंकि ए एबीसी में पहले आ जाता है। फिर बेटे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे bn+1 इंटू बी इक्वल, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2a, a1 है, मल्टीप्लाई जब करेगा a के साथ n पावर के तो बेटे an+1 बन जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए सिर्फ लिखा गया है। उसके बाद बेटा इसको मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे तो हमारे पास आ जाता है 2a bn+1। फाइनेस्ट वे टू राइट इट। अब आपने करना ये है कि आप लोगों ने जो वैल्यूज हैं a की पावर n वाली वो इक्वल के इस तरफ ले आए और b की पावर जो है n वाली उसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो बेटा ये आ गया an+1 इंटू an+1 इंटू b, माइनस आ जाएगी ये वैल्यू 2an+1 इंटू बी इक्वल, ये वैल्यू प्लस की पहले लिख लीजिएगा क्योंकि बाकी तो इसकी माइनस में आने वाली है वैल्यूज। a इंटू bn+1 है माइनस bn+1 इंटू b है। सवाल ये पैदा होता होगा कि सर आपने इनको क्यों नहीं इकट्ठा किया, क्योंकि बेस तो सेम है। इसका भी जवाब आगे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। an+1 a प्लस बेटा ये एक जैसी वैल्यूज हैं और प्लस माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा ले। an+1 इंटू बी इक्वल, बेटा ये और ये जैसे हैं तो a bn+1 आ गया एंड माइनस bn+1 इंटू बी। अब बेटा उसका जवाब आपको मिलने वाला है, उस जवाब पर जरा गौर कीजिएगा। आपके पास an+1 दोनों में कॉमन है, an+1 एक दफा लिख लीजिए, बाकी यहाँ पे रह गया a और यहाँ पे आ गया b। सिमिलरली यहाँ पे bn+1 दोनों के पास मौजूद है, बाकी यहाँ पे a माइनस b। उम्मीद है कि अब आप लोगों को बेहतरीन इसका आंसर मिल चुका है। अब बेटे करते क्या हैं आप, यहाँ पे बहुत आसान सा काम है कि an+1 ओवर bn+1 इक्वल है a माइनस बी ओवर a माइनस बी। किया क्या गया है, ये यहाँ पे दोनों डिवाइड हो गए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ये इक्वल के यहाँ के डिवाइड हो चुका है। अब बेटे दोनों की पावर अगर गौर किया जाए तो बिल्कुल सेम आ रही है, वो क्या है n+1, ये क्या बन गया 1। हमें रिक्वायर है a ओवर b, फॉर दैट हम क्या करते हैं यहाँ पे बेस को a ओवर b लिख लेते हैं। पावर 0 बना लें तो किसी की भी पावर 0 1 ही के इक्वल होती है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लेना चाहिए कि a ओवर b की पावर अगर 0 है वो इक्वल किसके है, एक्चुअली 1 के। ठीक है, ये जरा ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। अब बेटे बेस सेम है तो पावर्स आपकी इक्वल आ जाती हैं, तो n किसके इक्वल आएगा, -1 के। दिस इज द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट। बढ़ते बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, a² b² एंड c² आर इन AP। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज का हिस्सा है। आप लोगों ने बताना है कि a प्लस बी, फिर बेटे c प्लस a, b प्लस c आर इन HP। आप लोगों ने इसको प्रूफ करना है HP के लिए। ये स्टेटमेंट आप लोगों को बताई जा रही है। अब बेटे आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास एज a² b² c², अब ये क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, आर इन AP, तो बेटा कहा जा सकता है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है D, एक तो वो बनता है आपके पास b² माइनस a², एक क्या बनता है c² माइनस b²। अब बेटा इन दोनों में हमारे पास a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इसी तरह से यहां पर भी अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे c प्लस b और साथ में आ जाता है c माइनस b। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज को इस तरह से यूज कर लेना है कि जो b माइनस a है इसके नीचे हम ले आएंगे यहाँ पे c प्लस b, या इसको b प्लस c लिख लीजिए। c माइनस b के नीचे लिखेंगे a प्लस b, क्योंकि बेटा ये b प्लस a प्लस b ही है। अब आप ऐसा कर लीजिए कि इन दोनों को
c प्लस ए से जो कि सेंट्रल वैल्यू है इससे डिवाइड कर दीजिए और साथ में ऊपर बेशक लिख लें डिवाइडेड बाय c प्लस ए, b माइनस ए ओवर c प्लस ए, साथ में क्या है b प्लस सी। इसी तरह बेटे c माइनस बी ओवर a प्लस बी है और साथ में c प्लस ए आ गया। आपने डिवाइड कर दिया दोनों को c प्लस ए के साथ। अब गौर करना है यहाँ पे आप लोगों ने कि बेटे यहाँ पे b प्लस सी साथ में माइनस सी माइनस ए लिख दिया। आपने क्या किया, c को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। यहाँ पे एज इट इज है लेंज। अब बेटे यहां पे अगर गौर किया जाए तो आपके पास c प्लस ए और माइनस ए, प्लस ए और माइनस ए को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि यहाँ पे बाकी आ गया a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ये बेटे आसान तरीके का हो गया इसका। अब आप क्या कर लेते हैं, ये आ गया b प्लस सी माइनस कॉमन ले लें तो c प्लस ए बन जाएगा। ये बेटे बिल्कुल वैसा बनाना है जैसा कि आपके पास नीचे डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, जैसा ये होगा वैसा ही ऊपर बनाना है आपने। अब c प्लस ए माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी हो जाएगा। ये लेंज नीचे क्या आ गया c प्लस ए इंटू ए प्लस बी, जिसको मर्जी पहले लिख रहे हैं बेटे आप। अब क्या करते हैं, यहाँ पे b प्लस सी के साथ ये डिवाइड अलग कर लीजिएगा माइनस c प्लस ए के साथ भी ये डिवाइड सारा अलग कर लीजिए। लेंज यहाँ पे बेटा बिल्कुल सेम वे है, c प्लस ए एंड a प्लस बी, a प्लस बी c प्लस ए इंटू ए प्लस बी। ले जी, जो एक जैसे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में आप उनको कैंसिल करते चले जाइएगा। ले बाकी क्या रहेगा 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर बी प्लस सी इक्वल 1 ओवर ए प्लस बी 1 ओवर सी प्लस ए। बेटे ये आपके पास आ गया इसका सोल्यूशन। अब बेटे हम लोगों ने बनाना है बेसिकली ये, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इनको इस तरफ ले आइएगा। ये हमारे पास क्या है माइनस में, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी प्लस में, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास है प्लस में, यहाँ के माइनस में हो जाएगी। इसी तरह से बेटे ये माइनस में है तो यहाँ के प्लस हो गई, ये यहाँ पे आके क्या हो गई माइनस, ठीक है। मतलब इन दोनों का तो सेम ही है, आप समझ लें कि आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, इन दोनों की जगह आपने चेंज कर दी, बस और कुछ भी नहीं किया आपने। ये क्यों किया बेटा, इससे ये पता चलता है कि जो डी है कॉमन डिफरेंस वो क्या है आपके पास 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी। इसका मतलब है ये आपके पास a2 है, ये क्या है a1। इसी तरह बेटा ये आपके पास क्या बन जाता है, जरा गौर कीजिएगा, ये है a3, ये है a2। तो इसी के हिसाब से अगर आप गौर करें तो a1 क्या है a प्लस बी, a2 क्या है 1 ओवर सी प्लस ए, a3 क्या है 1 ओवर बी प्लस सी। तो इसी के मुताबिक आप लोगों ने बेटे अब यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। हेंस 1 ओवर ए प्लस बी, ये पहले लिख लेंगे आप, फिर दूसरा 1 ओवर सी प्लस ए और लास्ट में 1 ओवर बी प्लस सी आर इन ए पी एंड ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी। बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इन किसमें आ जाएंगे एच पी में। यही आप लोगों ने फाइंड करना था, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप लोगों ने इसको साबित कर लिया। ये बेटा तरीकेकार है आसान सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8, कहता है अगर एच एम और ए एम यानी कि हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान वो 4 और 9/2 हो, यानी कि एच एम क्या हो वो 4 हो, ए एम यानी कि अरिथमेटिक मीन क्या हो 9/2। आपने नंबर्स को फाइंड करना है। अब लेट कर लीजिएगा, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। पहली बात तो ये हो गई। अब आपने क्या किया, एच एम है तो बेटा आपको पता चल चुका है इसका फॉर्मूला क्या है, एच एम जो है वो इक्वल आता है आपके पास 2ab ओवर a प्लस बी के।
इसकी वैल्यू है 4, 2ab ओवर a प्लस बी, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4a इंटू बी प्लस बी इक्वल टू ए बी, इनको मल्टीप्लाई करें मजीद तो 4a प्लस 4b इक्वल आ रहा है 2ab के। ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है इसकी फॉर्म एक बन जाती है। इसके बाद अब आपके पास क्या आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा कि am का फॉर्मूला क्या है, इट इज a प्लस बी बाय 2, 9/2 है इसकी वैल्यू, इक्वल है a प्लस बी बाय 2, ये 2 से कैंसिल किया जा सकता है जब दोनों के डिनोमिनेटर में सेम हो, तो बेटा 9 इक्वल आ गया a प्लस बी के, तो एक इसके इक्वल आ जाता है 9 माइनस बी के, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट कर लीजिएगा कि a इक्वल 9 माइनस बी, इसमें पुट कर लें तो बेटे जहां पे आपको a नजर आता है वहां पे आपने क्या लिखना है, 9 माइनस बी प्लस 4b इक्वल टू 9 माइनस बी इंटू बी, ये बन गया 36 माइनस 4b प्लस 4b, जो प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल आ गया 2, 9 टेंथ होता है 18 और 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा 2 9 18 और साथ में b है, तो बेटा ये भी मल्टीप्लाई साथ में होगा, बाकी आपके पास 2b स्क्वायर आ जाता है। इनको इक्वल के इस तरफ ले आइएगा तो बनता है 2b स्क्वायर माइनस 18b प्लस 36 इक्वल है 0 के, यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है विच इज b स्क्वायर 9b प्लस 18 इज द रिमेनिंग वैल्यू। नाउ व्हाट, आपने 2 को यहाँ पे ले आना है तो ये बेटे डिवाइड कर देगा, यहाँ पे रहेगा b स्क्वायर माइनस प्लस 18 है और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 3 टाइम्स क्या होता है 18 और इनको प्लस कर ले तो आपके पास आता है 9। अब बेटा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये पेयरिंग कर ले, b कॉमन b माइनस 6 बाकी बच गया, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन है तो b माइनस 6 ही बाकी बच जाता है, इक्वल है 0 के, b माइनस 6 एंड b माइनस 3 आपके पास आ जाता है, यहाँ पे b माइनस 6 इक्वल 0 है और b माइनस 3 भी इक्वल 0 है, b आ गया 6 के इक्वल और b आ गया 3 के इक्वल। पुट कर लीजिएगा b इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर 1, a इक्वल था आपके पास 9 माइनस b के, a इक्वल है आपके पास 9 माइनस 6 के, a इक्वल आ गया 3 के, इसी तरह बेटा पुट कर लीजिएगा b इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन, तो क्या आ जाएगा a इक्वल है 9 माइनस b के, a इक्वल है 9 माइनस 3 के, तो a इक्वल आ गया 6 के। आप कह सकते हैं हेंस द नंबर्स आर क्या हो गए बेटे, 3 6 और 6 3, ये बेटा इसका प्रॉपर आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, if the positive gm and the hm harmonic mean of the two numbers are 4 and 16/5, बेटा gm क्या है 4 है, इसके बाद hm क्या है 16/5, लेट कर लीजिएगा, लेट द नंबर्स b a and b, जीएम का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, स्क्वायर रूट ए बी, क्योंकि पॉजिटिव का है उसमें, इसकी वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट ए बी, आपने यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेनी है, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 है, यहाँ पे रह गया ए बी। अब बेटे एच एम का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया, 2ab ओवर a प्लस बी, इसकी वैल्यू 16 ओवर 5 है, 2ab ओवर a प्लस बी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये बन गया 10ab। अब बेटा कर क्या सकते हैं, यहाँ पे आप इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास जो ab है वो 16 के इक्वल है, लेकिन वो ab है। आप क्या कर लें, यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लीजिए, वो 16/b निकल आएगी और इसको 1 कह लें आप, ठीक है। अब आप पुट कर लीजिएगा, पुट इसको 2 कह लें, पुट a इक्वल 16/b इन 2, और साथ में आप ये भी कह सकते हैं ए बी इक्वल, बल्कि सारा आप इकट्ठा लिख लेना इस तरह, एंड ए बी इक्वल 16 इंटू, ये भी बेहतरीन हो गया, इससे आपको लिखने में प्रॉब्लम भी कम होगी। ए प्लस बी है, ए की जगह क्या लिखना है आपने 16
ओवर बी प्लस बी, 10 इंटू ए बी क्या है बेटा आपके पास 16 लेंज, तो बेटा यहाँ पे आ गया 16 इंटू बी, आपने ले लिया एलसीएम, 16 प्लस आ गया बी स्क्वायर, ये बी मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ये आ गया 160, ये बी इक्वल के सब ले हैं तो बेटा क्या होगा वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 160 बी के, 16 वन टाइम्स, 16 10 टाइम्स, तो बेटे बाकी आपके पास बच गया यहाँ पे 16 प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 10 बी के, बी स्क्वायर माइनस 10 बी प्लस 16 जो है इक्वल है 0 के, बी स्क्वायर माइनस प्लस 16 इक्वल है 0 के, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 16 का बेटा आपने जो है फैक्टर देखना है, 2 आ गया 8 के साथ, तो 8 और 2 क्या बनते हैं आपके पास 10, अब बेटा पेयर बना लीजिएगा तो b इंटू बी माइनस 8 माइनस 2 इंटू बी माइनस 8 इक्वल है 0 के, b माइनस 8 दोनों में कॉमन है, बाकी बचा b माइनस 2, b माइनस 8 इक्वल 0, b माइनस 2 इक्वल 0, b 8 आ गया और यहाँ पे b क्या आता है 2, अब एक एक करके पुट कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या करते हैं आप पुट b इक्वल 8 इन 1, पुट कर लीजिएगा b इक्वल 2 इन 1, तो बेटा क्या है a 16 ओवर b, 16 ओवर 8, a इक्वल आ गया 2 के, यहाँ पे बेटे a इक्वल है 16 ओवर b के, a इक्वल है 16 ओवर 2 के, a इक्वल आ गया 8 के, हेंस द नंबर्स आर, क्या है बेटे नंबर्स 2, पहले a लिखना है फिर b, 2 8 और 8 2, प्रॉपर्ली बेटे सॉल्व ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 10, क्वेश्चन नंबर आता है 10, कहते हैं जनाब के b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए ओवर ए, इसके बाद कहते हैं जनाब c प्लस ए माइनस बी ओवर बी, a प्लस बी माइनस सी ओवर सी आर इन ए पी, हमने साबित करना है कि ए बी सी जो है वो एचपी में आते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा, डिफरेंस देख लेते हैं इनका कॉमन क्या होगा बेटा, आप लोगों ने दूसरी में से पहली को माइनस कर लेना होता है, लेंज, इसके बाद बेटे तीसरी में से दूसरी को माइनस करना है आप लोगों ने, c प्लस ए माइनस बी ओवर बी, अब आप लोगों ने क्या कर लेना, इनका एलसीएम बना लेना, ए बी आ गया, ये मल्टीप्लाई से कर लीजिए, साथ साथ जरा ध्यान से, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस से बेटे इनके साइन भी आपने साथ चेंज करने और बी से मल्टीप्लाई करना है इनको क्रॉस में, बी स्क्वायर माइनस बी सी एंड प्लस ए बी, बेटा ये प्लस ए बी माइनस ए बी आपने कैंसिल कर लेने हैं, इक्वल बी सी एंड ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस से साइन भी चेंज कर लीजिएगा और सी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए एंड बेटा प्लस आ गया आपके पास बी सी, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, अब क्या करते हैं आप बेटा तरतीब से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी ओवर ए बी, अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए ना, ये बस इनमें रख लीजिए आप, अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों में c कॉमन है तो बाकी का बचा a माइनस बी, ले जी, अब बेटे क्या करते हैं आप, यहाँ पे भी बन गया b प्लस सी एंड b माइनस सी, प्लस बेटा यहाँ दोनों में c b a कॉमन है, बाकी क्या बचा b माइनस सी, नीचे बी सी ऐसे ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, बेटा इन दोनों में अब a माइनस बी कॉमन ले लीजिएगा एक दफा, बाकी बचा a प्लस बी और यहां पे बचा प्लस सी, बी सी, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन आ रहा है, बाकी बचा b प्लस सी एंड प्लस a, बेटा ये दोनों एक जैसे हैं, साइन सेम है, पोजीशन चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काट दिए जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं, बेशक आप इक्वल के साथ इसको लिए डिवाइड होगा तब भी कट जाएगा, ठीक है, तो बेटा a माइनस बी ओवर आ गया ए बी एंड यहाँ पे आ गया b माइनस सी ओवर बी सी, नाउ व्हाट, आपने a के साथ डिनोमिनेटर अलग करना है, b के साथ अलग कर देना, लेंज एग्जैक्ट हो गया, b और c आते हैं अब आपके पास,
ए गया ए से, बी गया बी से, बी बी सी सी, 1/b माइनस 1/a, 1/c माइनस 1/b। तो बेटा ये तो बड़ा कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास। हेंस 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP and ABC रेसिप्रोकल्स आर इन HP। ठीक है, डॉट बेशक लगा लें इनके दरमियान में। हेंस इस तरह से आप लोगों ने ये भी प्रूव कर दिया। नहीं बेटा बड़ा आसान सा तरीका था इसको भी सॉल्व करने का। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है 11, कहता है ए बी सी डी आर इन HP। ए बी सी डी कहता है आर इन HP। ठीक है, फिर जनाब क्या फरमाते हैं आगे से, क्या हमें शो करना है कि 3 इंटू ए माइनस बी सी माइनस डी इक्वल है बी माइनस सी ए माइनस डी के। ये अब आप लोगों ने शो करके दिखाना है। बेटा चलें इसको देखते हैं। एंड 1/a, 1/b, 1/c, 1/d ये किसमें है, आर इन AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब बेटे आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं डी कैपिटल में लिख लें बेशक, इज द कॉमन डिफरेंस। डी में कॉमन डिफरेंस है तो डी इक्वल किसके होगा, 1/b माइनस 1/a के। डी इक्वल किसके होगा, ए बी ए माइनस बी के। तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई कर जाए ए बी, तो बेटे हमारे पास वैल्यू बन जाती है ये, इसको कहते हैं 1। फिर बेटा एंड डी इक्वल किसके होगा, डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब इक्वल किसके होगा, तीसरी में से दूसरी को माइनस कर दें, तो बेटा डी आ गया इक्वल बी सी बी माइनस सी के। तो यानी कि आपका डी बी सी इक्वल आता है बी माइनस सी के, इसको 2 कह लें। फिर कॉमन डिफरेंस दोबारा से ले लें आप, किसका, 1/d का और 1/c का। तो बेटा d इक्वल आ गया सी डी सी माइनस डी के। तो सी डी जो है साथ में d आ रहा है, इट इज इक्वल टू व्हाट, c माइनस डी। इट इज द इक्वेशन 3, सॉरी यू कैन राइट इट एज 3। ठीक है, ये चौथी वैल्यू है, यानी कि 1/d अगर आपको फाइंड करना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/a में प्लस करना पड़ेगा 3 दफा d को। बिल्कुल एग्जैक्टली बेटे फिर बनेगा आपके पास, क्यों, 1 2 3 का फासला है यहां तक। तो बेटे ये बन गया आपके पास 3d इक्वल है 1/d माइनस 1/a के। क्लियर। अब बेटे अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा एज, ताकि क्लियरली आपका जो है क्लियर हो। ये आ गया a माइनस डी इक्वल है 3d के। और बेटा a माइनस डी जो है वो इक्वल किसके है, 3d इन, और साथ में आ गया ये dA। लें जी, ये आपके पास बन गई क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इट इज 3 इंटू ए माइनस बी एंड साथ में आता है c माइनस डी इक्वल है b माइनस सी ए माइनस डी के, b माइनस सी ए माइनस डी के। ठीक है बेटे, अब यूज करते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, इनको आपने इस्तेमाल करना है। a माइनस बी की जगह लिखेंगे DAB, 3 एज इट इज आ गया। c माइनस डी की जगह लिखेंगे आप DCD इक्वल b माइनस सी आ गया। हियर DBC। a माइनस डी की जगह लिखेंगे आप 3DAD AD। बेटा गौर कीजिए, 3D 2 दफा है, स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ABCD 3D स्क्वायर ABCD। ये बेटा ये तो बिल्कुल इक्वल हो गए। आप कह सकते हैं हेंस इट हैज बीन प्रूव्ड। इस तरह से बेटा आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 12 की जाने। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12। जनाब कहते हैं अगर बिटवीन एनी 2 नंबर्स, यानी कि आप लेट कर लीजिए कि हमारे पास जो नंबर है दो, बी ए एंड बी, ओके। फिर जनाब क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि देयर आर इंसर्टेड 2 AMs A1 A2
टू GMs G1 G2 एंड टू HMs H1 H2 शो दैट, आपने शो करना है कि A1 प्लस A2 ओवर G1 G2 इक्वल है H1 प्लस H2 ओवर H1 H2 एग्जैक्टली। तो बेटा देखते हैं, सबसे पहले अगर वो कहता है कि इफ टू AMs आर इंसर्टेड, अगर वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं, दाखिल कर दिए जाते हैं, देन A1 A2 साथ में यहां पे आ जाएगा B। ठीक है बेटे, ये क्या है, R इन AP, ये AP में है। तो आप बेटा AM निकालते हैं तो AM जो आपके पास आएगा AM A1 प्लस A2 के लिए, तो बेटे वो क्या होगा A प्लस B बाय 2। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, वो भी आपके पास आएगा A प्लस B बाय 2। ये इसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। तो बेटे क्या होगा, A1 प्लस A2 इक्वल है 2 टाइम्स A प्लस B बाय 2। 2 से गया, A1 प्लस A2 आपके पास आ गया A प्लस B के। इसी तरह बेटा अगर कहता है कि इफ टू GMs, यानी कि हमारे पास GMs आर इंसर्टेड, देन बेटे क्या होगा, A G1 G2 और यहां पे आ गया B। ये किसमें है, R इन GP। तो बेटे आपके पास जो G1 है और G2 है, उसका फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे AB इंटू AB स्क्वायर रूट में। तो क्या होगा, ये G1 G2 इक्वल आ जाएगा आपके पास AB का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से काट लीजिए, बाकी आ गया AB। आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड करना है A1, आप यहाँ पे बेशक पहले लिखे लेफ्ट हैंड साइड, ताकि बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाए। A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय G1 प्लस, नहीं मल्टीप्लाई है बेटा, इसकी वैल्यू है A प्लस B और इसकी वैल्यू है AB। ले बेटा, ये आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड कर लिया। अब राइट हैंड साइड के लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, जरा गौर कीजिएगा जी। राइट हैंड साइड के लिए H1 H2 आपको चाहिए है। इफ टू HMs आर इंसर्टेड, देन क्या होगा, H1 H2 साथ में B आ गया। ठीक है, अब बेटे आपके पास यहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे ये आगे R इन HP, ये किस में आ रहे हैं, HP एंड 1 ओवर A, 1 ओवर H1, 1 ओवर H2, 1 ओवर B, R किस में बेटे, R इन AP, ये AP में आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों किस में आ जाएंगे आपके पास, AP में। देन बेटे आपने क्या करना है, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 ओवर B को अगर आपने फाइंड करना है, पहली में आपने प्लस कर लेना है 3D को। ये बेटा इसका तरीकेकार होता है फाइंड कर लेने का। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ओवर B माइनस 1 ओवर A इक्वल है 3D के, A B इक्वल है A माइनस B के, और साथ में क्या आ गया यहाँ पे 3D। तो D किसके इक्वल है, A माइनस B ओवर 3 AB के। ये बेटे आपके पास यहाँ पे सारी आ जाती है वैल्यूज। ये आपने फाइंड कर लिया है D। अब बेटा आप लोगों ने निकालना है 1 ओवर H1 विच इज इक्वल टू A प्लस D, यानी कि आप लोगों ने A का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इट इज 1 ओवर A, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ओवर A, एग्जैक्टली बेटे ऐसे लिखिएगा, प्लस D की वैल्यू क्या है, A माइनस B ओवर 3AB, A माइनस B ओवर 3AB, 1 ओवर H1 इक्वल 3AB, A मौजूद है, 3B यहाँ पे आ जाएगा, A माइनस B एज इट इज। तो क्या आ गया आंसर, 3AB। एंड बेटे यहाँ पे क्या आता है आपके पास, A प्लस 2B। 1 ओवर H2 के लिए आप क्या करते हैं, 1 ओवर H2, उसके लिए बेटे 1 ओवर H1 में प्लस कर लेते हैं D को, यानी कि A प्लस 2B ओवर 3AB में प्लस करेंगे आप A माइनस B ओवर 3AB। तो बेटे 1 ओवर H2 इक्वल आ जाएगा 3AB कॉमन है, बाकी आ गया A प्लस 2B प्लस A माइनस B। तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे,
3ab a 2a एंड बेटा प्लस बी, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसके मुताबिक आप लोग राइट हैंड साइड लीजिए, इट इज इक्वल है h1 प्लस h2 ओवर h1 h2। इसके लिए क्या करेंगे, आप सम कर लेंगे इन दोनों को, 1 ओवर h1 प्लस 1 ओवर h2। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आएगा इसमें बेटे, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास a प्लस 2b ओवर 3ab प्लस 2a प्लस b ओवर 3ab। ये क्या बन जाता है, h1 h2 h1 प्लस h2 इक्वल 3ab सेम आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 3a प्लस 3b। ठीक है बेटे, ये जरा गौर कर लीजिए इस पर अच्छी तरह से। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप 3 को लेते हैं कॉमन, a प्लस बी ओवर 3ab। बेटा 3 को 3 से काट लें, आपके पास आंसर आ गया a प्लस बी ओवर ab, ये रहा ab। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, क्योंकि ये आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर आ गया और ये बेटे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सेम है। ये था तरीकेकार क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, कहता है कि द HM ऑफ द टू नंबर्स इज 4। HM जो है दो नंबर्स का बेटा वो क्या है, 4। फिर जनाब फरमाते हैं द AM को A कहना है, GM को आपने G कह लेना है। सेटिस्फाई द रिलेशन 2A प्लस G स्क्वायर इक्वल 2A प्लस G का स्क्वायर लेना है आपने, ये इक्वल है 27 के। फाइंड द नंबर्स, हम लेट कर लेते हैं द नंबर्स B A एंड B, लिमिट आसान हो जाएगा। HM जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, वो है 2AB ओवर A प्लस बी, B प्लस ए भी लिख सकते हैं, बट A प्लस बी आप लोगों ने लिख लेना। इसकी वैल्यू है 4, 2AB ओवर आता है A प्लस बी, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, तो बेटे ये 2 इंटू A प्लस बी इक्वल आ जाएगा आपके पास AB के। ठीक है, ये आप लोगों के पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। अब आपने क्या कर लेना है, इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1। आप कहेंगे यूजिंग 2a 2a है अकेला जी, बिल्कुल आपका 2a है, प्लस जी स्क्वायर है इक्वल है 27 के। बेटा 2a का मतलब है a प्लस बी बाई 2, ये इसका फॉर्मूला। g का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला है ab इक्वल है 27 के। 2 2 से कैंसिल कर लीजिएगा, a प्लस b जो आपके पास आ रहा है इट इज इक्वल प्लस ए बी इक्वल है 27 के। ये बेटे आपके पास वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे ए बी की जगह पे, जो ए बी है इसकी जगह पे यहां से वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। पुट ए बी इक्वल टू इंटू ए प्लस बी, देन ए प्लस बी ये वाला प्लस ए बी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल किसके है, 27 के। तो बेटा गौर कीजिए, a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b इक्वल है 27 के। तो क्या बन गया, 3a प्लस 3b इक्वल किसके आ रहा है, 27 के। 3 आपने कॉमन ले लिया, बाकी आ गया a प्लस बी 27, 3 1 टाइम्स 3 9 टाइम्स। बेटे वैसे तो यहां पे भी आप कर सकते थे कि ये 2 और 1 3, आपको ये स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे थे, बट जो आप लोगों को बेहतर लगता है उस तरह से आप इसको कीजिएगा। एक वाला आ गया 9 माइनस बी के। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिएगा, चलिए यहां से नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप पुट कर लें a इक्वल 9 माइनस बी को इन इक्वेशन नंबर 1। इन इट जहां पे आपको a नजर आता है वहां पे 9 माइनस बी पुट करते चले जाइएगा। 9 माइनस बी इन प्लस बी, इट इज प्लस बी। ले बेटे ये प्लस बी है, फिर बेटे इक्वल लगा के 9 माइनस बी इंटू क्या लिखेंगे, बी। बेटे बी को बी से कैंसिल किया, ये आ गया 18 एंड यू हैव 9b माइनस बी स्क्वायर। इनको इक्वल किस तरफ ले हैं, तो बेटे इनके साइन आप चेंज कर लेंगे। ले बेटा ये आ गया बी स्क्वायर माइनस प्लस 18 इक्वल है 0 के। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 6 3 टाइम्स क्या होगा आपके पास,
18, तो बेटा b कॉमन लिया इनमें, बाकी आ गया आपके पास b माइनस 6, -3 कॉमन लिया तो b माइनस 6 आ गया, इक्वल है 0 के। b माइनस 6 दोनों में कॉमन है, बाकी b माइनस 3 आ गया, इक्वल बेटा फिर 0। अब आप क्या करते हैं, b माइनस 6 को भी इक्वल 0 कर लेंगे और b माइनस 3 को भी इक्वल 0 कर लेंगे। b आ गया 6 के इक्वल और b आ गया 3 के इक्वल, ये हमारे पास b की वैल्यूज आ गई। अब आपने करना ये है कि हमारे पास पुट करना पड़ेगा कि b इक्वल 6 जो है इन इक्वेशन 2, तो बेटे क्या बनता है, ये a माइनस 9 b है, तो बेटा आ गया हमारे पास a इक्वल 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3। अब आप पुट कर लेते हैं b इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि बेटा 3 भी तो पुट करना है अब आपने, तो बेटा a इक्वल है 9 माइनस b के, a इक्वल है 9 माइनस 3 के, तो वो यहाँ पे 6 आ जाता है। तो बेटा गौर कीजिएगा हमारे पास a की ये दो वैल्यूज हैं, हेंस द नंबर्स आर, वो क्या होंगे बेटे, या तो वो हो सकते हैं 3, 6, यहाँ पे कॉमा लगा लें, ये कॉमा लगा लीजिएगा, 3, 6 और 6, 3, ये बेटे तरीका था इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 14 को भी जरा आप सॉल्व करना सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 14, कहते हैं फर्स्ट 3 ऑफ द 4 नंबर्स ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं। पहले 3 जो है वो एपी में हैं, कहता है यहाँ पे ए बी सी आर इन ए पी, पहले हमारे पास जो नंबर्स है बेटा वो कहता है एपी में है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये सिर्फ 3 नंबर्स हैं जो कि एपी में लिखे जाएंगे। तो आप कह सकते हैं देन बी को आप लिख सकते हैं a प्लस सी बाय 2, ये क्या है बेटा, ये है आपका अरिथमेटिक मीन। फिर जनाब क्या फरमाते हैं आगे, कहते हैं कि एंड द नेक्स्ट सी आर इन एच पी, अगले 3 जो है वो एच पी में है, एंड बी सी डी आर इन एच पी, ले जी। तो बेटे आप अगर इसको कह लें यहाँ पे कि 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, 1 ओवर डी, फिर ये क्या बनेंगे, आर इन एपी, अगेन एपी में आ गई है। तो ठीक है, आपने क्या शो करना है कि ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के, आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। चलें बेटा गौर करते हैं, तो बेटे यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वो आएगा 1 ओवर सी माइनस है 1 ओवर बी के और इक्वल है 1 ओवर डी माइनस है 1 ओवर सी के। बेटा दोनों सी जो हैं हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बेटे क्या हो जाएगा, प्लस 1 ओवर डी प्लस 1 ओवर बी, ये आ गया 2 टाइम्स, ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर तो सेम था। यहाँ पे बेटे आप लिख लेंगे डी बी, बी प्लस आ जाएगा डी आपके पास, ठीक है। तो बेटा आप क्या कर लेते हैं, आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लीजिए, इसे कह रहे हैं 1, पुट b इक्वल a प्लस सी बाय 2 फ्रॉम 1 से बेटा इसको पुट कर लेते हैं, क्या आएगा आपके पास 2 ओवर c इक्वल है b, जहां पे b है वहां लिखेंगे a प्लस सी बाय 2 प्लस d, लें जी। फिर क्या आता है बेटे आपके पास यहाँ पे डी बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए प्लस सी बाय 2, ये बेटे आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं। जरा गौर कीजिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ओवर सी इक्वल आ जाएगा, जरा सा इसको नीचे लिख लें ताकि आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए और आपको समझ में आ जाए। इसके नीचे 1 है बेटे, तो ये 2 1 2 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा और ये आपके पास आता है 2d। अब बेटा जरा गौर कीजिए, ये बनता है आपके पास डी ए प्लस सी डी ओवर क्या आ रहा है 2, ये 2 को 2 से आप कैंसिल कर लीजिए, तो 2 ओवर सी इक्वल आ रहा है a प्लस सी प्लस 2d ओवर डी ए प्लस सी डी, ये बेटे आपके पास तमाम वैल्यू इस तरह से आ जाती है। तो बेटे अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू डी ए प्लस सी डी इक्वल है सी, यहां पे ले जाएं तो सी ए प्लस सी है प्लस 2d है, ठीक है बेटा, ये बनता है अब आपके पास 2da प्लस 2cd इक्वल आ गया
सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस 2DC या CD यहां पे लिख लें आप, जैसे आपको आसान लगे जी। नेक्स्ट बेटा 2DA इक्वल आएगा CA प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये 2CD ये था, और ये आपके माइनस हो गया, ये कैंसिल कर लिए। 2DA इक्वल है CA प्लस सी स्क्वायर के। अब बेटे हम लोगों ने बनाना है बेसिकली ये, आपने ज़हन रखना है, जो चीज आपने बनानी है उसको आपने भूलना नहीं। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये बन गया 2DA इक्वल है C कॉमन लीजिए तो A प्लस सी बाकी रह जाता है। तो बेटा A प्लस सी किसके इक्वल है, A प्लस सी किसके इक्वल आएगा आपके पास। चले हम यहाँ पे डिवाइड 2 भी कर लेते हैं ताकि बिल्कुल उसी तर्ज में ये बन जाए। यहाँ पे बेटे कॉमन है C, A प्लस सी बाय 2 एज B इक्वल A प्लस सी बाय 2, देन ये कहां से लिया आपने, इक्वेशन 1 से। देन बेटे क्या होगा, DA इक्वल आ रहा है C, और ये सारा किसके इक्वल है, B के। आप इसको तरतीब से लिखें तो बनता है DA इक्वल BC के। हेंस यू हैव प्रूव्ड इट वेरी केयरफुली। ये बेटे आपके पास बन गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। कहते हैं कि ABC आर इन GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है कि ABC आर इन GP। ये बेटे हमें कहानी बताई गई है। अगर ये कहानी ऐसे है तो इसका मतलब जो सेंट्रल वैल्यू है उसका स्केयर लिया जाए तो इक्वल है AC के। बिल्कुल ठीक हो गया। अब जनाब क्या कहते हैं, आपने फाइंड आउट करना है, शो करना है कि हमारे पास log AX, log BX एंड log CX आर इन HP। देखते हैं बेटे कैसे फाइंड किया जा सकता है। टेकिंग log X, बेस में X है, ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा गौर कीजिएगा, log x b स्क्वायर इक्वल है log x AC, ब्रैकेट में लिख लें। तो बेटा जैसे कि आपको पता है पावर पहले आ जाती है log में, तो 2 log x b हो जाएगा। और यहां पे क्या आता है आपके पास, log x a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटे प्लस लगाएंगे आप, साथ में आता है log x c। ये तरीकेकार हो जाएगा इसको लिख लेने का। अब आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों को जो रिक्वायर है बेटे वो कुछ यूं है, आप लॉग का एक फंक्शन है, लॉग के फंक्शन के मुताबिक आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे कि हमारे पास जो लॉग है वो बेटे अगर यहाँ पे एक्स ए है तो वो बन जाएगा log 1 ओवर log ax। यानी कि अगर आप इसको इनवर्स में लिख लें तो आपके पास ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। आप यहाँ पे इस तरह से ही कर लेंगे, यानी कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। वो क्या है बेटे, यहां पे हमारे पास लिखा है 2, यहां पे रहने दीजिए, यहां पे आ जाता है 1 ओवर log bx इक्वल 1 ओवर log ax प्लस 1 ओवर log cx। ये बेटे प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर ली, उसके तहत ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग इसको लिख लेने के बाद अब क्या कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। यहां पे हमारे पास आ गया 2 ओवर log bx इक्वल है, आपने यहां पे ले लिया एलसीएम, इस तरह से बेटे आपने एलसीएम ले लिया। अब ये यहां मल्टीप्लाई कर सकता है और बेटा ये मल्टीप्लाई यहां पे कर देगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो ऐसे ही आना इन्होंने, कोई चेंजेस नहीं होंगी, एज इट इज आप लोगों ने इनको लिख लेना है। अब बेटे यहां पे क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। उसमें क्या होता है रेसिप्रोकल में बेटा, इनकी वैल्यू ऊपर नीचे कर दी जाती है, ओवर 2 हो जाता है ये। यहां पे क्या किया जाएगा, log ax log bx ओवर log b है, नहीं बेटे यहां पे हमारे पास c था, आप लोगों ने यहां पे c लिखना है, साथ में आप लिख लीजिएगा log ax प्लस log आता आएगा आपके पास cx। अब बेटे क्या रह गया, log bx इक्वल है, ये 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 2 और साथ में यहाँ पे log ax, साथ में आएगा log cx, log ax प्लस log cx। ठीक है बेटे, जरा क्लियर कर लीजिएगा टोटल अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में कि यहाँ पे log bx है
2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा अगर आपको याद हो हमारे पास फॉर्मूला ये क्या बन रहा है, b इक्वल है 2ac ओवर a प्लस c के। ये बेटे आपके पास बन रहा है। इसके लिहाज से अगर आप थोड़ा सा सोच के देख लें तो बेटे ये क्या है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, हेंस log bx इज हार्मोनिक मीन बिटवीन, किसके बिटवीन है, log ax एंड log cx। सो इसलिए log ax log bx एंड बेटा log cx आर किसमें है बेटा, ये इन HP। ये था इसका इजीएस्ट वे टू सॉल्व। उम्मीद है कि बेटे आपको क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की जाने। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 16। कहता है अगर ए बी सी HP में है देन शो दैट a माइनस बी ओवर b माइनस सी इक्वल है a ओवर c के। ये पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। कहता है जैसा कि a b और c आर इन HP। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि जो रेसिप्रोकल होता है इनका क्या होता है, वो उसकी सीरीज को क्या कहते हैं, वो AP है। ठीक होगा, ये AP में आ जाती है सीरीज। अब आप जरा गौर कीजिएगा इस बात पर कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो दूसरी में से पहली को माइनस किया जाता है और वो इक्वल होगा अगर तीसरी को दूसरी से माइनस कर दिया जाए। लें जी, ये माइनस है। अब बेटे आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं तो ए बी आ गया, ए वन जा ए, बी वन जा बी। सिमिलरली बी सी आ गया तो बी वन जा बी एंड सी वन जा सी। अब बेटा ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी कर लीजिएगा और ये ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं आप, बी गया बी से, बाकी आपके पास बच गया ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी इक्वल है ए ओवर सी के। ये तो आप लोगों ने प्रूव कर लिया। लेडीज का पहला पार्ट आप लोगों से प्रूव हो चुका है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। द सेकंड पार्ट इज ए माइनस सी का स्क्वायर होल में ए प्लस सी है। फिर बेटे बाकी क्या आ जाता है आपके पास, ए माइनस टू बी प्लस सी। तो जरा गौर कीजिएगा, बल्कि यूजिंग लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मुकम्मल तौर पे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटे, यही सारा प्रोसीजर किया जाएगा। अगर आपको सिर्फ ये पार्ट दिया जाता है, आपको सारा करना पड़ता है इसमें, ये याद रख लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे इसको यूज करने वाला हूं, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप लोगों ने तमाम को सॉल्व करना है। ए ओवर सी, यहाँ पे हम यूज करते हैं कंपोनेंडो का रूल। आप लोगों ने कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का जो रूल पढ़ा है उसको यहाँ पे आप यूज कर लेंगे। ए माइनस बी प्लस करेंगे बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस करेंगे बी माइनस सी को, ये ब्रैकेट लगा लें। यहाँ पे बेटा ए प्लस सी और ए माइनस सी आ जाता है। ए माइनस बी बेटे यहाँ पे गौर कीजिए, ये प्लस बी और माइनस सी कट के बाकी रह गया ए माइनस सी। यहाँ पे ए माइनस बी एंड प्लस सी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वैल्यू एज इट इज बिल्कुल ठीक आ गई, वेरी गुड। बाकी आ गया यहाँ पे ए प्लस सी एंड ए माइनस सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। चलें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। ये आ गया ए माइनस टू बी एंड प्लस सी इक्वल है ए प्लस सी ओवर ए माइनस सी के। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए माइनस सी का स्क्वायर बनता है, ए प्लस सी इंटू आ जाता है आपके पास ए माइनस टू बी प्लस सी। यही बेटे आप लोगों ने प्रूव करना था, हेंस इट हैज बीन प्रूव्ड। बढ़ते बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 17 की जाने। क्वेश्चन नंबर है 17। कहता है अगर 2 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स, इसके बाद बेटे कहता है 9 प्लस एक्स, कहते हैं आर इन एच पी। तो आप लोगों ने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। एंड बेटे आप कह सकते हैं 1 ओवर 2 प्लस एक्स, 1 ओवर 5 प्लस एक्स, 1 ओवर 9 प्लस एक्स। ये क्या है बेटे, किस में होंगे ये ए पी में आ जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस वाली गेम है। यहाँ पे दूसरी में से पहली को माइनस कर दीजिए, तीसरी में से दूसरी को माइनस कर दीजिए। ले बेटे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास आता है 5 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। ठीक है,
ये एलसीएम में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ये मल्टीप्लाई करके ऐसे ही आ जाएंगे, ये -1 से मल्टीप्लाई करके अपने साइन को चेंज कर लेंगे। इसी तरह बेटा गौर कीजिएगा, 9 + x 5 + x, 5 + x -9 - x, x माइनस और प्लस कैंसिल कर लीजिए तो -3 ओवर, हमारे पास बेटे ये सेम डिनोमिनेटर में वैल्यू जो होती है आप उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। सवाल जरा आप लोगों का आसान सा हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है आपके पास -4 ओवर 9 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 + x -4 × 2 + x, ये आ गया -27 -3x -8 -4x। बेटा x को इधर ले आइएगा तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगी। तो x किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे जरा गौर करना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू 19। सो दिस इज अ वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन यू हैव गिवन HP। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, देन सॉल्व इट बाय यूजिंग द कॉमन डिफरेंस रूल। तो ये बेटा था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, कहते हैं इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है a इंटू b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए एक्स, फिर इसके बाद आता है प्लस c इंटू ए माइनस बी इक्वल है 0 के। कहता है इसके रूट जो है अगर इक्वल है तो आपने प्रूव करना है कि ए बी सी आर इन एच पी वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज का हिस्सा है। तो बेटे इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे a जो है आपके पास है a इंटू बी माइनस सी, कैपिटल में b लिख रहे हैं, उसकी रीजन है कि हमारे पास स्मॉल में यहाँ पे मौजूद है। डिफरेंस रखने के लिए बेटा इस तरह से लिखा जाता है a माइनस बी। जैसे कि आप लोगों के इल्म में होगा कि हम लोगों ने x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको a कहना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको b कहना है, और जो कांस्टेंट है उसको c कह देना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये स्टैंडर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसको आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है। आगे बेटे बढ़ते हैं तो उसमें जरा गौर कीजिएगा, एज द रूट्स आर इक्वल, जैसा कि रूट्स इक्वल है तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का ये पार्ट जो है इक्वल किसके आएगा, 0 के। इनकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो b इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर -4 इंटू ए, इट इज a इंटू बी माइनस सी, फिर बेटे आपके पास c आ जाता है c इंटू ए माइनस बी इक्वल है 0, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca, यानी कि यहां पे स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, -4 इंटू ये बेटे बन जाता है आपके पास ए बी माइनस सी ए, एंड बेटे ये क्या बन जाएगा, सी ए माइनस बी सी इक्वल है 0 के। मजीद बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2, साथ में आ रहा है यहाँ पे हमारे पास ए बी स्क्वायर सी, तरतीब से आप लोगों ने लिख लेना है, -4 ए बी मल्टीप्लाई सी ए कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर बी सी। ठीक है बेटे, आप एक स्टेप बेशक बढ़ा लीजिए ताकि आप लोगों को बेहतरीन समझ आ सके। इसको मल्टीप्लाई करने बी 2 है तो बेटे आप लिख देंगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी, यहाँ पे बेटा दोनों ही हमारे पास 2 आ रहे हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस आ गया, सी 2 दफा आता है तो ए बी सी का स्क्वायर इक्वल है 0 के। इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, लें जी। बाकी बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर बेटे माइनस आ गया 4a बी सी स्क्वायर इक्वल है 0 के। यहां बेटा तरतीब दे लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इन दोनों को लिख लिया गया। फिर बेटा ये स्क्वायर में आ रहा है तो इसको लिख लेते हैं, लें जी। इसके बाद बेटे हमें यहाँ पे रिक्वायर है ये इन दोनों को मिला दिया जाए अगर तो b 2 दफा आ रहा है। अब आपके पास बी स्क्वायर कहाँ पे है, एक रहा ये और एक रहा ये,
इन दोनों को अगर आप माइनस कर लें तो आपके पास 2 टाइम्स बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर सी आ जाता है माइनस। इसके बाद बेटे इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सी 2 दफा आता है, तो सी वाला किधर है, वो ये है। आप यहां पे लिखेंगे 4ab स्क्वायर। बाकी क्या रह गया आपके पास, यहाँ पे ये रहेगी वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे -4a स्क्वायर bc इक्वल है बेटा 0 के। तो ये हर चीज को जरा ज़हन-नशीन कर लीजिएगा कि किस तरह से सर ने इनको मैनेज किया है। ले बेटे अब क्या करते हैं, आप जरा गौर कीजिए। ये बन गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का आ गया स्क्वायर प्लस बेटा 2 टाइम्स सी ए का भी क्या आ गया स्क्वायर। अब आप क्या कर लेंगे, जरा एक तरतीब बना लीजिएगा। यहाँ पे बेटा +2 ए बी यानी कि ये वैल्यू ए बी है, आप यहाँ पे ए और क्या लिखेंगे बी लिमिट। इसके बाद लिखेंगे आप +2 बी सी, बी और सी लिख दिया जाएगा, ये रहा बी ये रहा सी। ठीक है बेटे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इनमें से किसी एक के साथ यहाँ पे माइनस आना चाहिए। वो किस तरह होगा बेटे, यहाँ पे आप लगा देंगे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये स्टेप समझाने के लिए किया जा रहा है, अगर आप कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा इसका नेक्स्ट स्टेप करना, तो जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं बेटे 2CA, यहाँ पे आ गया C और फिर आ जाता है A इक्वल आ गया 0 के। बेटा मैं एक दो आपको बता रहा हूं मैंने फॉर्मूला कौन सा अडॉप्ट किया है, a + b + c का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि a प्लस b माइनस c का स्क्वायर अगर आ जाए तो आप क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर, ये तरीका है। प्लस 2ab प्लस 2b है और साथ में माइनस c प्लस 2 माइनस c और साथ में a। ये तरीका बेटा बेहतरीन तरीका है जिससे आप लोगों को गलती के चांसेस जो है ज्यादा से ज्यादा कम होते हुए नजर आ जाते हैं। अब इसको जरा आगे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग बेहतरीन अंदाज में इसको समझ सकें। अब बेटा ये सारा कलेक्टिवली क्या बनता है, ए बी सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल है कि आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या होगा बेटे, ये बन जाएगा आपके पास ए बी बी सी माइनस 2c है इक्वल किसके आ रहा है 0 के। ये आप लोगों ने यहाँ पे बेटे इसको फाइंड आउट कर लिया। तो बेटे अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ए बी बी सी इक्वल आ जाता है 2ca के। यहाँ पे अगर आप b कॉमन ले लें, बाकी आगे आपके पास a प्लस सी या c प्लस a लिखने इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, यानी कि b इक्वल आ गया, इसके मल्टीप्लाई करने से 2ca ओवर c प्लस a। हेंस अब आप कह सकते हैं कि इस तरह b इज द HM हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड c। सो इसलिए ए बी सी आर इन HP, ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज बन जाती है। ये था बेटे आपका क्वेश्चन 6.9। तो बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 6.9 जो है इस तरह मुकम्मल तौर पे हल हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कि इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों के लिए चीजें आसान हो सके इंशाल्लाह। शुक्रिया।